जय स्वामीनारायण दोस्तों। आज ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं जंगल की टेरिटरी में आया हूँ, जहाँ पर कि किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा वॉइस नहीं है। मतलब कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। लेकिन ये जो जंगल है ये बिल्कुल भी उत्तराखंड या फिर हिमाचल से बिलोंग नहीं करता है। और मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा या फिर प्लान भी नहीं किया था कि मैं इस तरह के जंगल में कभी आऊँगा। और ये जो जगह है ये फेमस है माया के लिए, मतलब माया नगरी इसे बोला जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह के भरपूर मात्रा में जंगल मिलते हैं। अभी इस स्थान पर पहुँचने से पहले मैं एक मंदिर में गया था। उस मंदिर की क्लिप्स आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिलेगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर मोक्ष मार्ग पर हैं या फिर आप अगर आत्म अनुभूति करना चाहते हैं, आप स्वामी होना चाहते हैं, तो आपको मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो ज्ञान है वो आत्मिक स्तर पर होना चाहिए। अगर आत्मा के तल पर आपको मन बुद्धि चित्त अहंकार या फिर जो अन्य जितनी भी ब्लॉकेज आती हैं एक इंसान को, जब वो ये यात्रा कर रहा होता है कि मैं आखिर हूँ कौन, मैं कौन हूँ, कि अंतरिम यात्रा करने के दौरान एक साधक के यात्रा में जिस भी तरह की ब्लॉकेज आती हैं उन सभी से पार जाने के लिए, बुद्धि से पार जाने के लिए या फिर मन से पार जाने के लिए या फिर अहंकार से पार जाने के लिए आत्मा के स्तर पर आपको मन बुद्धि या फिर अहंकार का ज्ञान होना चाहिए। बौद्धिक स्तर पर नहीं या फिर माया की जो इंद्रियां होती हैं उसके स्तर पर नहीं, आपको आत्मिक स्तर पर मन बुद्धि चित्त अहंकार का ज्ञान होना चाहिए। मतलब वो एक आत्मा के स्तर की समझ आपके भीतर होनी चाहिए। ये जो हमारी समझ होती है ये माया के अंडर वाली होती है या फिर माइक इंद्रियों के इर्द गिर्द ही हमारी समझ काम करती है। बौद्धिक बल की मैं बात कर रहा हूँ। आपने आज तक इस संसार को जितना भी जिया है या फिर जो भी आपने इकट्ठा किया है, जितना भी आपने समझा है, वो आपने माइक इंद्रियों के रेडियस के अंडर में किया है। आत्मिक स्तर पर आपने समझा नहीं है इस संसार को, अपने आप को, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड की ही बात मैं अगर करूं तो आत्मा के स्तर पर आपको मन बुद्धि चित्त अहंकार का या फिर पूरे अध्यात्म का जो भी यात्रा होती है उसका ज्ञान अगर आपको ए ग्रेड वाली फॉर्म में चाहिए, मतलब आत्मिक इंद्रियों के परिवेश में चाहिए, तो आपको एकमात्र परब्रह्म की भक्ति करनी पड़ती है। और परब्रह्म जो होते हैं वो माया पार होते हैं, तो माया पार की ही भक्ति करनी होती है। लेकिन जब हम माया पार की भक्ति कर रहे होते हैं, मैंने ये लाइव में भी बताया है, तो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार भी स्ट्रीम करते हैं, तो वो भी साथ साथ में हमको समझाने लगते हैं। टोटल मिला करके जब भी आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, मैं माया पार भक्ति की बात कर रहा हूँ, ए ग्रेड वाले मोक्ष की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आप कूद मारकर उस स्तर में पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार भी अपने हिसाब से काम करेंगे और नई इंद्रियों का जागरण भी आपके भीतर में होगा। लेकिन आप एकमात्र परब्रह्म की भक्ति करने वाले होने चाहिए। मन को सिर्फ जान लेना कि मन की स्ट्रीमिंग में नहीं बहने से नहीं हो जाता है। मन का आपको चिंतन करना होगा, बुद्धि का भी आपको चिंतन अवलोकन करना होगा, और चिंतन मंथन करते करते धीरे धीरे आप जो हैं वो आत्मिक स्तर पर मन को समझने वाले बन जाएंगे, या फिर बुद्धि को समझने वाले बन जाएंगे, या फिर अहंकार को समझने वाले बन जाएंगे। सिंपली इस तरह की प्राप्तियों के लिए आपके पास एक गुरु भी होने चाहिए, और जो गुरु आपके पास होने चाहिए वो सिंपली माया पार वाले गुरु होने चाहिए। और जैसा कि मैंने कुछ अपने लाइव में बताया है कि भरत खंड के बारे में, वो भरत खंड के बाहर अगर कोई जन्म लेता है तो उसका जो मोक्ष होता है वो भी सिर्फ हमारे जो अंतिम गुरु होते हैं या फिर जो जिनको सत्पुरुष कहते हैं उनके सानिध्य में अगर आउट ऑफ रेडियस, आउट ऑफ भरतखंड के जो आता है बाहर में, उसका मोक्ष का भी एक ही तरीका होता है। मतलब उसके पास वो हर हाल में अगर अंतिम गुरु की शरण में आ गया है तब जा कर के उसका जो है मोक्ष घटित हो सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। मतलब भरतखंड के बाहर तो किसी भी तरह का कोई भी चांस है ही नहीं। तो सिंपली पहले तो आपका अध्यात्म में आने का मकसद होना चाहिए कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है या फिर मैं कौन हूँ की अनुभूति आपको चाहिए। उसके बाद जाकर ही उसके बाद आपके जो गुरु होने चाहिए वो होने चाहिए आपके जो माया पार हैं ऑलरेडी। और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आप जिन शब्दों से होकर गुजर रहे हैं, हालांकि परमात्मा मौन की भाषा में बात करते हैं, और लेकिन मौन
वैसा मौन नहीं है कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो एक बिल्कुल हमारी ये जो इंद्रियां है ना, पंच इंद्रियां, इनसे बाहर वाली इंद्रियां होती हैं। मौन की भाषा कुछ अलग हिसाब की होती है। आप इसको बिल्कुल भी बुद्धि से जो समझ में आ रहा है, ये माइक इंद्रियों वाला, वैसे समझने की कोशिश मत करना। और आपको ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप परब्रह्म की भक्ति करेंगे, माया पार भक्ति करेंगे, तो धीरे धीरे सभी जगह से आपका सुधार होगा आंतरिक स्तर पर। ये मन बुद्धि भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन नई इंद्रियों का विकास भी हो जाएगा। तो शुरू में कुछ भी करके आपको भक्ति में बने रहना है और पैनिक नहीं होना है कि मुझे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मुझे वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो परब्रह्म की भक्ति होती है वो हर किसी को नहीं मिलती है। वो जब उन्हें खुद चुन लेते हैं तो ही उन्हें वो समझ में भी आने लगता है वो ज्ञान, और नई इंद्रियों का एक्टिवेशन भी उनके साथ में होने लगता है। तो ये सब एक साथ में होगा। तो किसी को भी मिक्सअप जैसा नहीं कर देना है। सारे मिक्सअप के साथ ही आपको भक्ति में बने रहना है। आपको भक्ति से हटाने की भी पूरी कोशिश की जाएंगी। आपके ही भीतर माइक इंद्रियां हैं, वही कोशिश करेंगी कि तुम परब्रह्म की भक्ति करो ही ना। और अगर आप उनको भी अगर आप समझ जाओगे आत्मिक दृष्टि से, माइक इंद्रियों को भी अगर आप समझ जाओगे, तो फिर बाहर का ये संसार ये फिर शुरू हो जाएगा। तो एक साधक को हर हाल में अपने ध्येय पर बने रहना है कि जब तक मैं आत्म स्थिर ना हो जाऊं, मुझे अपने गुरु के साथ में बने रहना है, उनकी आज्ञा पर मेरे को बने रहना है। और जब आप बुद्धि का, मन का, या फिर अहंकार का, या फिर किसी अन्य तत्व का, जिसकी वजह से आप आत्म स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जिसकी वजह से आप परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई भी शब्द हों या फिर तत्व हों, उनका आपको चिंतन मंथन करना है आत्मिक दृष्टि से। ठीक, बुद्धि से करेंगे तो खाली आप जान जाएंगे कि मन, अच्छा मन स्ट्रीमिंग करता है, बुद्धि भी तरह तरह के सवाल करता है और किसी भी तत्व को 2 या 3 4 भागों में बांट देता है, और ये ऐसा ही ज़िंदगी भर करता रहता है। इससे नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरा मन तो स्ट्रीमिंग करते ही रहेगा, बुद्धि भी स्ट्रीमिंग करते रहेगा, और अहंकार का काम है मेरी करना, मैं ही जानता हूँ, मैं ही मोक्ष प्राप्त करूँगा, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, मेरे वाला गुरु सबसे बढ़िया है, या फिर मेरा वाला भगवान ही परमात्मा है। इस तरह की जिद करने वाला ये अहंकार अनादि तत्व होता है। ये कभी हार नहीं मानते हैं, ये स्ट्रीमिंग करते रहेंगे। एक बार आपकी आत्मिक जागृति हो जाएगी तो भी ये करते रहेंगे। ये चुप तब भी नहीं होते हैं। लेकिन होगा क्या कि आत्मा की दृष्टि से आप ज़्यादा जी रहे होंगे और ये सब उसके बाद मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन इनका बीज कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अनादि तत्वों का बीज ख़त्म नहीं होता है। तो ये बिल्कुल प्रभावहीन जैसे हो जाएंगे अगर आप परब्रह्म की भक्ति करेंगे, माया पार भक्ति अगर आप करेंगे तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये जो स्थान है जहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये है वाघ देवी मंदिर। ये जंगल में है, महाराष्ट्र के एक जंगल में ये है। और मैं यहाँ पर रैपिडो में आया था, मेरे को इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं था। बिल्कुल नई जगह है मेरे लिए ये, लेकिन किसी ने मुझे बताया था यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ वाटरफॉल भी है। मुझे लगता है ना यही वाटरफॉल है, मतलब ये नदी में थोड़ा सा पानी वगैरह आया हुआ है, यही वाटरफॉल होगा। और इसके पार जाकर के ना कहीं मंदिर है ऊपर, देखूँगा अभी अंदर जाके देखते हैं। वाघ देवी वाला मंदिर कुछ लग रहा है वहाँ पे। ये है वो मंदिर, बागेश्वरी माता लिखा हुआ है। मैं मंदिर में गया और यहाँ जा कर के मैं जय स्वामीनारायण बोल के आया हूँ। सभी को आशीर्वाद है भगवान स्वामीनारायण का। कुछ लोग यहाँ पर आए भी हुए थे, कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाने भी आए हुए थे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं इस तरह के जंगल में आया हुआ हूँ। बंदर यहाँ नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे को बंदर देखने को मिलते हैं। अगर दोबारा मिल जाएंगे तो मैं फिर से, मतलब बंदरबाजी करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं इस दुनिया के सबसे ज़्यादा किसी के करीब अगर जल्दी में हो सकता हूँ ना, तो वो बंदर हैं। बंदर चाहे कहीं के भी हों, मैं बहुत जल्दी उनके करीब हो जाऊँगा। मेरे को पूरा भरोसा है अपने आप पे, एक्सपीरियंस भी है कई सालों का। मंदिर से थोड़ा आगे यहाँ तक मैं रैपिडो में आया था, और भाई साहब ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया था। ये बिल्डिंग है बहुत ऊंची सी। जंगल के थोड़ा और करीब जाता हूँ। महाराष्ट्र का जंगल है ये, और मेरे को यहाँ पर अभी एक चीज़ देखने को मिली है, दीमक की बाम्बी। ये दीमक की बाम्बी होती है ना, तो दीमक का यहाँ भी देखने को मिला है। तो मुझे नहीं पता अभी कितने दूर और जाना है। कमाल की बात है, इतने बड़े महानगर में जंगल भी है, पहाड़ भी है और वाटरफॉल भी है। ये फिर से पेड़ की डाली। सुनने में आया है कि 1 किलोमीटर है और लगभग मैं 400 मीटर या 300 मीटर के समथिंग आ गया हूँ। और ये माइक की आवाज़ भी चेक हो जाएगी। काफ़ी सुनसान जगह है, काफ़ी सन्नाटा है। हालांकि उतनी बड़े वहाँ बहुत बड़ी मंजिल
इमारत है, लेकिन यहाँ इसी के साथ में यहाँ पर ऐसा जंगल भी है, ये साथ में पहाड़। जंगल थोड़ा साफ़ सुथरे हैं, मतलब कूड़ा कचरा नहीं है। वाटरफॉल पे जाके पता लगेगा। सुना यहाँ एक मंदिर भी है, वाघ देवी मंदिर लिखा हुआ था, और यहाँ कोई गाड़ी तो जाती है नहीं, तो इसलिए मेरे को पैदल ही आना पड़ा है। यहाँ से आगे बंद है क्या? कमाल की बात है, इतने बड़े महानगर में जंगल भी है इतना अच्छा, और कोई मिल भी नहीं रहा जिससे मैं पूछूं। या हो सकता है मैं खुद ही मंदिर पे पहुंच जाऊंगा। आगे एक पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं इस चैनल को, तो आप मेरे QR कोड पर कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामीनारायण सभी लोगों को। हैव अ नाइस डे। ये बिल्कुल नई जगह है, यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, और यहाँ के लोगों की जो भाषा है ना, वो भी बिल्कुल अलग ही है। आहे आहे।